नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। लोकतंत्र ही तानाशाही को जन्म देता है विषय पर नीमका थाना स्थित सरोज महाविद्यालय तथा कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जज के रूप में के.आर. सिलोलिया, पूर्व आयुक्त कॉलेज शिक्षा डॉक्टर बी.डी. वर्मा, पूर्व प्राचार्य राज्यपाल संचालक विवेकानंद स्कूल तथा बी.ए. इंद्राज यादव, प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं ने पक्ष विपक्ष में तर्क दिए। पक्ष में प्रथम स्थान भावना ललानिया बी.ए. 5th सेमेस्टर, द्वितीय जॉय रॉय संकल्प बैच कॉन्सेप्ट तथा विपक्ष में प्रथम स्थान तुलसी यादव बी.ए. 5th सेमेस्टर और द्वितीय एकता यादव बी.ए. 5th सेमेस्टर विजेता रहे। कार्यक्रम के विजेताओं को घोषणा करते हुए डॉक्टर इंद्राज यादव ने बच्चों को विषय की गहनता और महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में नरेश सुंडा, धर्मवीर, सरोज कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रवीश वर्मा, संचालक कॉन्सेप्ट कोचिंग एवं समस्त कॉलेज व कोचिंग स्टाफ उपस्थित रहे। धन्यवाद। देखते रहे झलकों शेखावाटी न्यूज। आपके क्षेत्र की ताज़ा खबरों के लिए आज ही चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कम मानते हुए मैं केवल एक दो बात करता हूँ, क्योंकि तीनों, चाहे मैं आईआईटी से हूँ, चाहे आईएएस से हूँ, या फिर आप कोई भी आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं समझता हूँ वो है हार्डवर्क। तो है ही है, एक डायरेक्शन भी होना सही जरूरी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट भी लेंगे और बात शायद मेरी समझ में भी आएगी। एक जंगल में, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, ठीक है? तो शेर के आतंक से सब लोग परेशान थे, ठीक है? शेर कभी चूहे को खा जाए, कभी खरगोश मिला तो खरगोश को खा गया, हिरन मिला तो हिरन को खा गया, ठीक है? अब बाद में सब लोग परेशान हुए कि शेर का करें क्या हम, ठीक है? तो फिर डिसाइड किया कि चलो शेर से निपटने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी। तो सब लोगों ने बैठ के मीटिंग बुला ली। अब सब लोग बोले कि भाई शेर का क्या करें, पर कोई निर्णय निकल नहीं पाया। इतनी देर में एक बंदर बोला, आप मेरे को जंगल का राजा बना दो अपना, और शेर से मैं निपट लूंगा, ठीक है? तो उसको बना दिया गया राजा की, ठीक है, आप आज से राजा हो। और अगले दिन ही वो जो शेर था वो 2 खरगोश उठाकर ले गया, खा गया उनको। तो सब लोग बंदर के पास पहुंचे और बोला कि आप बचाओ इसको। बंदर ने जैसे ही सुना कि 2 खरगोश को उठाकर शेर ले गया, बंदर कभी इस डाल पर कूदे, कभी उस डाल पर कूदे, भाग भाग कर पूरे जंगल को नाप दिया उसने, बहुत मेहनत की, लेकिन खरगोश तो नहीं आया। अब आप मुझे ये बताओ, जब उससे बंदर से पूछा गया कि खरगोश का है, का खरगोश को छोड़ो, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। मेरी बात समझ रहे हो? लक्ष्य क्या है और मेहनत क्या है, दोनों में जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत आप में से बहुत करते होंगे, काफी सारे विद्यार्थी मेरे साथ भी थे जो बोलते थे मैं पूरी रात पढ़कर फिर सुबह उठ के बोर्ड की एग्जाम देकर आता हूँ ताकि मैं रात को भूल नहीं जाऊं चीजों को, ठीक है? तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरे से ज्यादा मेहनत अगर 3 गुना उसने की होगी, जो व्यक्ति पूरी रात जागकर या 12 घंटे या 15 घंटे पढ़कर एग्जाम देकर आ रहा है, जो मैं शायद 3 या 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो मेहनत की दिशा सही होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो आपके जो टीचर्स हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी वो कोई बात कहें तो उसको मेहनत के साथ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करें कि दिशा सही होना जरूरी है। जो आजकल हम जिसके कई नाम दे देते हैं, चाहे उसे स्मार्ट वर्क कह लीजिए या उसे ये कह लीजिए कि कम इनपुट में आउटपुट अधिक लाना, ये सारी चीजें होती है। एक एग्जाम्पल इस चीज को प्रूव करता हुआ मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आईएएस की एग्जाम दी थी तो मैंने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से परीक्षा दी है। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय मेरा कभी नहीं रहा। मैंने जितना आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ा है उतना ही मैंने उसको अपने पूरे करियर में पढ़ा होगा। लेकिन ये कह लीजिए जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया तो ऑल इंडिया में मेरा हाईएस्ट मार्क्स था हिंदी साहित्य में, जो मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा। मेरे से बेहतर बहुत लोग होंगे जो हिंदी साहित्य को सालों साल से पढ़ रहे होंगे, 10 से 12 साल से पढ़ रहे होंगे, जिनकी मेहनत मेरे से बहुत ज्यादा रही होगी।
लेकिन जो लक्ष्य है उसके साथ उस मेहनत को इंटीग्रेट करके शायद मैं उनसे बेटर आउटपुट दे पाया। इसीलिए आप मेहनत तो करो ही करो, केवल मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है। तो जो टीचर्स बताते हैं उसको, क्योंकि कॉमन हमारे सबके बीच में एक स्ट्रिंग जो कॉमन है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जनरली सबको ये लगता है कि हम बहुत मेहनत कर लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह धारणा कुछ हद तक गलत है। जब तक उसको आप सही लक्ष्य के साथ सही दिशा निर्देशित नहीं करोगे तब तक थोड़ा मुश्किल है। मेहनत करने वाले कतार में बहुत है, लेकिन सही लक्ष्य के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ जो मेहनत करेगा वही बच्चा सेलेक्ट होगा। तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखना, कहानी जरूर याद रखना।